नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त मैं कानपुर में मौजूद हूं और ये कानपुर का चंदेश्वर हाता इलाका है। ये पूरा इलाका हिंदू का है और ठीक इसकी 100 मीटर की दूरी पे सड़क है जहां पे 3 तारीख को हिंसा हुई और यहां तक पत्थरबाजी हुई। इस पूरे इलाके की तस्वीरें ज़रा आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मकाने हैं जहाँ पे हिंदू परिवार के लोग रहते हैं, पर इसके चारों तरफ आप ज़रा उधर की तरफ नज़र डालेंगे तो वो पूरा का पूरा इलाका जो है वो मुस्लिम इलाका है। और यहाँ के लोगों का ये कहना है कि जब 3 तारीख को यहाँ पे हिंसा भड़की तो वहाँ से पत्थरबाजी हुई। कुछ महिलाएं, कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार 3 तारीख को ऐसा क्या हुआ। आंटी, क्या नाम है आपका? प्रमिला। क्या हुआ था 3 तारीख को? हम लोग तो सो रहे थे, एकदम से अचानक पत्थर बम गोलियां चलने लगी, एकदम धड़ाधड़। उठा, देखा कि गेट के ऊपर हजारों ये मुसलमान लोग ईंटें पत्थर लिए ठेली में भरे हुए मारने में लगे हुए थे। बस यही हम लोगों ने देखा। गेट पता नहीं कैसे बंद किया गया, तब हम लोग कुछ राहत पाई है। तो ये जो आप घर आप बता रही थी, इसी घर से पत्थरबाजी हुई। अभी इस घर की खिड़की को बंद कर दिया गया है, कब बंद हुआ है? अब ये हम नहीं देख पाए हैं, ये कल परसों बंद किया गया। झगड़ा हुआ है उस दिन से बंद है यार, नहीं तो यहाँ से छुप छुप के देख रहे थे और कैमरे से मतलब वीडियोग्राफी कर रहे थे कि यहाँ लोग इकट्ठे होकर क्या बातचीत कर रहे हैं। पीछे भी हमारे घर के जस्ट पीछे पहले चमड़ा की मंडी थी, अभी वो बिल्कुल खाली करा दिया गया है क्योंकि वहाँ भी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाने की मतलब प्लानिंग हो रही है और वहाँ से भी यही होता है कि पत्थरबाजी करने का ही इरादा। जैसे सामने की बिल्डिंग से यहाँ से भी पत्थरबाजी हुई तो पीछे से भी होगी। इस वजह से हम लोग यही चाहते हैं कि पीछे का जो भी एरिया खाली हुआ है तो वहाँ पे कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कुछ भी ना हो। मतलब जितनी आपके घर के अगल बगल मुस्लिम इलाका है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, वहाँ से पत्थरबाजी? जी, जस्ट पीछे पूरा मुसलमानी एरिया। हम लोग को खतरा रहता है कि कहीं मतलब जब ऐसा माहौल होता है तो लगता है कि पूरा चारों तरफ से घिरा हुआ। सिर्फ मतलब नॉर्मली ऐसे रहे, इतना ज़्यादा ऊंचा ऊंचा बना लिया है। अब यहाँ हम लोग पूरा हाथा दबा जा रहा है। छत में जाने से डर लगता है, घर से बाहर निकलने में जाने से तो डर लगता है क्योंकि ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। हम लोग का पीछे से कोई भी मतलब प्रोटेक्शन का कोई वही नहीं है, तो हम लोग को छत पे भी जाने से डर लगता है कि रात में अचानक वो लोग आ सकते हैं, हमारे घरों में आ सकते हैं, एंटर हो सकते हैं। इस वजह से यही चाहेंगे कि पीछे की मतलब बिल्डिंग वगैरह ना बने। नहीं, हमारे घर में प्रोग्राम था, इतना अचानक इन लोगों ने सब ये कर दिया, इतना हम लोग डर गए थे। हम लोग तो आए, रिश्तेदारी भी तो चोट लग गई थी, पैर में सगे मामा ईंट लगी और हमारे गेस्ट आए थे भी डर की वजह से आ नहीं पाए। जो आए वो लोग चोटिल हो गए। वैन थी, वैन भी पूरी तोड़ दी गई। तो पूरी पत्थरबाजी यहाँ तक हुई है और 7 लड़के बेटा घायल हो गए, खोपड़ी फट गई। हाथ में पूछो जा, देखो जा, कितनी बुरी तरह से घायल हुए। ये खोपड़ी फट गई, किसी का हाथ टूट गया, किसी 2-3 लड़के हमारे यहीं पे हैं। कितने देर तक पत्थरबाजी चलती रही? हुई थे, हाँ, करीबन 1.5-2 घंटा चलते रहे गुम्मा। और हमारे घर में कार्यक्रम सब, हाँ, कीर्तन था हमारे घर में। अब हमारे रिश्तेदार आए, वो भी चटा गए। अब बताओ कैसे क्या हो। अब इतना सब चारों तरफ से घिर गया तो अब क्या करें। पूरा डर का माहौल है। आप सुन सकते हैं। आप लोग राशन लेने बाजार मार्केट कैसे जा रही हैं? अब हमारी यहीं पे हमको मिलेगा तभी लेंगे, तो वहाँ पहले कहाँ लेने जाते थे? पहले हमारे यहाँ था, इसके बाद फिर वहाँ हो गया। अरे मुसलमान इलाके में वहीं हम लोग जाते हैं राशन। मुसलमान इलाके में राशन लेने जाने में डर लगता है? हाँ, और क्या है। अब ये मम्मी लोग जाती है लेने तो इन लोगों को तो डर लगता ही है। जाती हैं आप राशन लेने? हम जाते हैं भाई, जाते हैं, राशन लाते हैं, सभी कुछ है, मगर वो खतरा है हम लोगन के लिए, बहुत खतरा है। कि वहाँ कहीं नहीं जाएंगे हम लोग। हाथ में जब इतनी जोर से गुम्मे चले, 10 मिनट नहीं लगा और गुम्मे चलने लगे, दरवाजा न बंद हो, लोग घुस आते। राशन लाने में वहाँ से बहुत दिक्कत होती है भाई। जेंट्स जल्दी जाता नहीं क्योंकि मुसलमानी एरिया है। हम लोग जाते हैं, घंटों खड़े रहते हैं और अपने जो मतलब उनके मॉडर्न है उनको पहले देते हैं, हम लोगों को दूसरे दिन बुलाते हैं, वापस भेज देते हैं। राशन लेने में वहाँ बहुत दिक्कत। बस हमारी यही है कि मतलब राशन हमको यहीं मिलने लगे हाथे में। किसी के यहाँ भी कोटा आ जाए पर हिंदू कोटा चाहिए, मुसलमान कोटा नहीं। परेशान करते हैं क्या वो लोग राशन देने? हाँ, कहते हैं कि टाइम से नहीं देते, कहेंगे आ जाओ कल, ऐसे करते हैं। करे पहले अपने उधर को देंगे, फिर बारी इधर को देंगे, एक को देंगे तो सब आ जाएंगे लेने के लिए। लेना ना बचे तो कोई बात नहीं। तो डर का माहौल यहाँ पे लोगों के अंदर देखा जा सकता है। क्या हुआ था आंटी, आप वहाँ पे उस दिन मौजूद थी, आपने देखा? पत्थरबाजी तो नहीं देखी, पर हम घर के अंदर से सारी खबर मिली। आवाज आ रही थी? जी, आ रही थी बहुत।
और बहुत ज़्यादा यहाँ पर पथराव देखा हम लोगों ने, तो न्यूज़ में देखा और वीडियो भी देखे काफ़ी सारे, और हम लोग दहशत से डरे हुए थे क्योंकि हम लोग के पीछे जस्ट पूरा मुस्लिम एरिया है, पूरा दीवार लगी हुई है हम लोगों की, तो डर तो लगता ही है। तो अभी भी डर का माहौल है या थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे हैं? डर का माहौल तो ये, हमारे हस्बैंड को तो सर फोड़ दिया गया था। किसका सर फोड़ दिया? हस्बैंड के चोट लगी? उनके कैसे लगी चोट? पथराव में। कहाँ, वो सड़क के बाहर थे? कहाँ? बाहर थे अपनी दुकान पे, मेरी शॉप है ना बाहर, वहीं खड़े थे। उनसे कहा कुछ बवाल जो भी किया, हम तो उस समय प्रेजेंट टाइम में मौजूद नहीं थे, लेकिन जो भी कहा ये ज़्यादा चोट आई है आपके हस्बैंड को? यहाँ पे टाके लगे हैं, पैर में टाके लगे। कहाँ हैं अभी आपके हस्बैंड? बाहर दुकान पे बैठे होंगे, क्या करेंगे, घर में कब तक बैठेंगे। तो अभी दुकान जाने में कोई दिक्कत नहीं, अब चलना फिरना तो है ही, करे सर की चोट है ना। एडमिट अच्छा, हॉस्पिटल में भी में एडमिट भी रहे हैं, तो जैसे वो दुकान के किनारे खड़े हुए थे वैसे ही पत्थर आकर उनके ऊपर सर पे लगा, पैर में भी लगा, तो उनको ले जाकर के लेके गए इमरजेंसी में, एडमिट कराया। तो सुना आपने कि पत्थर यहाँ तक आई है। मैंने आपको बताया कि ये पूरा चारों तरफ का जो इलाका है वो मुस्लिम इलाका से घिरा हुआ है, और यहाँ आसपास हिंदू का पूरा कॉलोनी है, हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं, पर हिंदुओं पे किस तरह से अत्याचार हुआ वो आपको सुना रहे हैं। दादी, आप 3 तारीख को थी यहाँ पे? हाँ बेटा थी यहाँ पर। देखिए ये मकान है बिल्कुल बगल बगल में, तो बच्चे इतने सारे कहाँ जाएं बेटा, यहीं खेलते हैं, अपने बच्चों को घुसका देते हैं, तो ईंटा पत्थर ऐसे फेंकते हैं, किसी बच्चे के लग जाए, सर फट जाए, कहीं आग जला के फेंक न कहो सब बैटरी जल जाए, हम ही लोग निकलते। फिर एक औरत तो ऐसे दिखाती रही, ऐसे कच्चे, हाँ चप्पल कहीं चक्कू दिखाती ऐसे। हाँ अच्छा, औरतें ये सब करती हैं? हाँ औरतें कहती हैं, हाँ औरतें कहती। अब बिल्कुल बगल बगल, अब छत पर बताओ कोई नहीं बत्ती आ रही, कोई धूप खाने जा रहा, कोई हवा खाने जा रहा है, कैसे जाए बेटा? हैं, किसी घर में नहीं साधन है। बकरी हगा देती, वो कहती तुम्हारे यहाँ बच्चे आए हैं, वो कर गए आके। हमने कहा ये बकरी बच्चे आते हैं लेकर के, हैं? तो फिर बोली अच्छा बंद करे लेते हैं, फिर जरा मतलब मुस्लिम औरतें भी परेशान करती हैं? परेशान करें, हाँ इस तरह से। क्या करती है, मतलब पत्थर वत्थर फेंकने के अलावा? हाँ पत्थर फेंकती है, और भी जैसे कागज ये सब चीज़ें फेंकती हैं, बच्चों को उस्काती हैं। अच्छा, मतलब हड्डी वड्डी, मांस वांस की हड्डी इनकी बिल्कुल छत पास में है। अभी होली में हुआ था तब हड्डी और थूकते हैं छत पे, ये तरीके। हाँ अच्छा, ऐसे लड़ती भी हैं आपसे? क्या कहती हैं? कहने लगी बुढ़िया चुप हो जाओ तुम। तब वो जो तो आप लोग इतनी महिलाएं हैं मिलकर, कभी आप लोग कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करते? बोले, फिर बोले हम लोगों में ये संस्कार नहीं है, ये उन्हीं लोगों को सिखाया जाता है कि ऐसे बोलो। अगर बच्चों को सिखाया ना तो जरा जरा बच्चे कल पत्थर फेंकते हैं हम लोगों के ऊपर, भाई ये उन्हीं लोगों की सीख है, हम लोगों में तो ऐसा सीखा। उनके घर के बच्चे भी होंगे, उन लोगों के घर में बच्चे भी इस तरह की हरकत? वो तो है ही, सबके यहाँ फैमिली है, बच्चे उनके भी हैं, हमारे भी हैं। पर आप लोग ये पहली बार हुआ जो गेट तक इतनी पब्लिक आ गई उन लोगों की। ये हम लोग भी यहाँ छोटे से बड़े हो गए, इतना तो पहली बार देखा, इतना ज़्यादा भयंकर। सबका प्लान यही था कि हम हाथे के अंदर घुस जाएं, लोगों को मतलब औरतों को और बच्चों को नुकसान पहुंचाएं। मेन आदमी उस टाइम थे भी नहीं कि कैसे संभाला है। जब तक लगता है आप लोगों को कि हिंदुओं को, क्योंकि ये पूरा इलाका हिंदुओं का है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? ये टारगेट किया ही जा रहा है, यही मेन यही कारण है। हमारे ससुर जी हैं काफ़ी मतलब 60 साल के ऊपर के हैं, अभी 50वीं एनिवर्सरी थी उनकी 3 जून को, हम लोग पार्टी कर रहे थे, अचानक से ये हुआ। तो उन लोगों ने ज़्यादा देखा हुआ कि यहाँ शुरू से यही होता आ रहा है कि मतलब हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। कैसे, ये सारा मुसलमानी एरिया है, सिर्फ यही एक खाता है जो सारे हिंदू रहते हैं, यहाँ कोई भी मुसलमान नहीं रहता है। उनका यही मेन टारगेट है कि वो यहाँ एंटर हो जाएं, यहाँ पे भी अपना फैलाव करें, बस उनका यही रहता है। बच्चे हैं आप लोगों के, बच्चों को भी बाहर निकालने से डर लगता है? और क्या, बच्चे बाहर जल्दी रोड पे नहीं जाके खेलते हैं, किसी साइकिल वगैरह है तो बाहर चलाएं जाके, ये सब नहीं कर पाते हैं। बच्चे हमारे यहाँ इस हाथे से बाहर नहीं जा पाते हैं हम लोग को इतना, क्योंकि चारों तरफ मुसलमान है। यही डर है कि बच्चों को उठा ले जाएं या कुछ भी कर लें, इस बात का बहुत डर है। सही बात है, क्योंकि ये पूरा पारिवारिक इलाका है, फैमिलीज के साथ लोग रहते हैं, सबके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरें में बच्चे भी हैं। पर बच्चों को घर से बाहर कैसे निकलने दिया जाए, क्योंकि यहाँ का पूरा माहौल इतना ज़्यादा ख़राब बना हुआ है, डर का माहौल है, लोगों के अंदर डर है, क्योंकि चारों तरफ यहाँ पे मुस्लिम इलाके से ये पूरा जो इलाका है हाता वो घिरा हुआ है। दादी, आप 3 तारीख को थी यहाँ पे? अरे बेटा यहीं खड़े थे, डर के मारे भाग गए। इनके यहाँ कार्यक्रम था तो भाई बुलावा था, हम लोग तैयार होकर निकले, देखें कि पत्थरों की बौछार हो रही है, तो हम लोग फिर वापस। पेट्रोल बम भी फेंके गए? पेट्रोल बम भी फेंके गए हो।
गोलियों की आवाज़ गोलियों की आवाज़ यहाँ आ रही थी। कितने देर तक सुनाई दी? कहीं तो रहे कि 10-15 मिनट तो गोली बम की आवाज़ और पत्थरबाजी ज़्यादा भाई। जब पुलिस आई है तब शांत हुआ, करीबन 1.5-2 घंटे में। पुलिस यहाँ आई आप लोगों के घर में, आप लोग को देख के गई यहाँ पे? बाद में आई, मुझे नहीं पता। 1 बजे रात को आई थी, करीबन 60-70 पुलिस आई थी। ये पीएसी आई थी, पीएसी राउंड लगा के फिर चली गई। तो उसके बाद अब कुछ हुआ? 3 तारीख के बाद कुछ? तो फिलहाल नहीं कुछ हुआ, 3 तारीख के बाद नहीं हुआ। तो डर का माहौल है क्योंकि 3 तारीख को जिस तरह से कानपुर में हिंसा भड़की, पत्थरबाजी हुई, पेट्रोल बम फेंके गए, लगातार बम गोलियों की आवाज़ इस इलाके तक सुनाई दी। ये कानपुर का हाता इलाका है, पूरा हिंदू इलाका है। ठीक 100 मीटर की दूरी पे मेन सड़क है जहाँ पे पत्थरबाजी हुई, हिंसा भड़की, 1000 से ज़्यादा संख्या में 2 गुटों के लोग मौजूद हो गए, झड़प हुई, उसके बाद हिंसा भड़क गई। यहाँ के लोगों का यही कहना है कि डर का माहौल है क्योंकि आसपास पूरा जो इलाका है वो मुस्लिम इलाका से घिरा हुआ है। लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं, कतरा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी और सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं। और खास करके यहाँ की महिलाओं का यही कहना है कि जानबूझकर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। कैपिटल टीवी की टीम कानपुर में मौजूद है। पल पल की रिपोर्ट, पल पल की अपडेट आपको कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई बताते रहेंगे। फिलहाल इस खास शो में मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।